अस्सलामुअलैकुम मोहतरम वालिदैन, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी वाइस प्रिंसिपल शाजिया राना ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि 1 मार्च 2021 यानी कि 1 मार्च 2021 बरोज स्पीड से स्कूल्स रेगुलेट कर दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक जो स्टैगर्ड क्लासेस हो रही थी, यानी कि जो स्प्लिट क्लासेस हो रही थी, जो हम अल्टरनेट डेज में ग्रुप्स में क्लासेस को बुला रहे थे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, वो क्लासेस 28 फरवरी को खत्म कर दी जाएंगी और 1 मार्च से तमाम स्कूलों में तमाम बच्चे रोजाना की बुनियाद पर स्कूल आएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हमेशा हुकूमत की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन आई है, हमने हमेशा उसको फॉलो किया। हम कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं गए, हमने कभी भी उसकी मुखालफत नहीं की। तो इस बार भी हम ऐसा ही करेंगे। हुकूमत ने कहा है स्कूल्स रेगुलेट किए जाएं, हम स्कूल्स रेगुलेट करेंगे। सिर्फ थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा कि हम 1 और 2 मार्च को ये सेटअप फॉलो नहीं कर रहे। हम ये सेटअप फॉलो करेंगे 3 मार्च से इंशाल्लाह ताला। 3 मार्च बरोज बुध से ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में तमाम तलबा की क्लासेस एक साथ हुआ करेंगी। 1 मार्च और 2 मार्च को बच्चे अपने ग्रुप्स के मुताबिक ही स्कूल आएंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये मैंने अपनी बात पूरी तरीके से क्लियर कर दी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बरोज हफ्ते के रोज छुट्टी ही हुआ करेगी, इतवार के रोज वैसे ही छुट्टी होती है और फिर आगे फर्दन फर्दन जैसे जैसे हफ्ते गुजरते जाएंगे, पीर से जुमे तक आप सबकी रेगुलर क्लासेस हुआ करेंगी। उसके बाद कोई ग्रुपिंग सिस्टम नहीं होगा। ये क्लासेस रेगुलेट करने का हुक्म तो अपनी जगह है, ये तो सही है। और आप सब बीइंग पेरेंट्स, आप सब भी ये चाहते थे कि स्कूल्स रेगुलेट हो। मुझे आप लोगों की तरफ से रिटन एप्लीकेशंस भी रिसीव हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की तरफ से ही ऐलान हो गया है, तो चीजें हमारी फेवर में आ गई हैं। लेकिन स्कूल्स रेगुलेट होने का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि कोविड-19 का खतरा खत्म हो। कोविड-19 कोरोना वायरस एक ऐसी हकीकत है जो कि मौजूद है इस दुनिया में। तो अगर स्कूल्स रेगुलेट भी हो जाते हैं तब भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है और हमें अपने मास्क का इस्तेमाल भी करना है। यानी कि कोविड-19 के जो भी प्रिकॉशंस हैं वो हमें लेते रहना होगा। विदाउट मास्क नो एंट्री, नो बडी इज अलाउड टू एंटर इन स्कूल। बगैर मास्क के कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स स्कूल में अलाउड नहीं होंगे। नंबर 1। नंबर 2, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। कोशिश की जाएगी कि बच्चों को दूर दूर बिठाया जाए और आपस में स्टेशनरी वगैरह शेयर ना हो। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कॉन्स्टेंटली करना होगा ताकि बार बार हैंड सैनिटाइज होते रहें और जर्म स्प्रेड होने का खतरा कम से कम हो। इन सब बातों का ख्याल किसी एक शख्स के रखने से काफी नहीं होगा, हम सबको इन बातों का ख्याल रखना होगा। ठीक है। सो नाउ 3 मार्च से इंशाल्लाह स्कूल्स रेगुलेट हो रहे हैं कोविड-19 की प्रिकॉशंस के साथ। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज वो ये कि स्कूल की टाइमिंग्स हमने अभी एक्सटेंड नहीं की है। स्कूल की टाइमिंग्स हमारे वही रहेंगे, यानी कि सुबह की शिफ्ट के लिए 7:30 बजे से लेकर 11:40 तक सुबह की शिफ्ट रहेगी जो कि बॉयज के लिए है। और दोपहर की शिफ्ट 11:45 से लेकर 3:30 बजे तक रहेगी जो कि गर्ल्स के लिए है। इस टाइम में फिलहाल कोई एक्सटेंशन नहीं है और चांसेस यही हैं कि ये इस सेशन में ये टाइम एक्सटेंड नहीं होगा। ये टाइम एक्सटेंड होगा हमारा नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। आई होप इट्स ऑल क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखिए, ऑल्टरनेट क्लासेस में हमें जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा वो ये करना पड़ा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपनी फ्रेंडशिप्स की वजह से स्कूल नहीं आ रहे थे कि जी मेरा स्कूल फ्रेंड तो स्कूल नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो उसकी वजह से हमें काफी ट्रबल होता था कि स्टूडेंट एब्सेंट है तो उसका रिमेनिंग वर्क कैसे होगा। वी हैव डन आवर पार्ट, हमने अपने हिस्से का काम किया। हमने पेरेंट्स को कॉल किया, हमने स्टूडेंट्स को कॉल किया, हमने उनको एक्स्ट्रा टाइमिंग देकर उनका काम फिनिश अप करवाया, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है। पेरेंट्स का काम है कि अपने बच्चों को स्कूल रेगुलेट करें। अब जबकि स्कूल्स रेगुलेशन की तरफ आ गए हैं, अब वो रेगुलर स्कूल्स दोबारा से कंटिन्यू हो रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपका बच्चा रेगुलरली स्कूल अटेंड करे। जितनी एब्सेंटीज कम से कम होंगी उतना ज्यादा बच्चे का काम करना आसान होगा। देखिए,
हमारा स्कूल कुछ ऐसी एक्टिविटीज करने जा रहा है जो शायद आपने अभी तक सुनी ना हो। हमने कोविड-19 शुरू होने से पहले कनेक्टिंग क्लासरूम्स पे काम शुरू कर दिया था। कनेक्टिंग क्लासरूम्स ब्रिटिश काउंसिल का एक प्रोग्राम है। कनेक्टिंग क्लासरूम्स ब्रिटिश काउंसिल का एक प्रोग्राम है जिसमें हमारे स्कूल में कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं बच्चों को सिलेबस से रेलेवेंट, जो कि हमें किसी दूसरे स्कूल को दिखानी होती है। और वो जो दूसरा स्कूल है वो हमारा पार्टनर स्कूल कहलाता है। हमें इस तरह के बहुत सारे पार्टनर स्कूल्स चाहिए होते हैं जहां पर हमारे स्टूडेंट्स विजिट करें, हमारी एक्टिविटीज को लेके वहां जाएं, और फिर उनके स्टूडेंट्स भी हमें विजिट करते हैं और अपनी एक्टिविटीज को लेकर हमारे स्कूल में आते हैं। अब जब ये तमाम एक्टिविटीज हो रही होंगी और स्टूडेंट एब्सेंट होगा, तो आप खुद ही सोचें कि बच्चे का लर्निंग मार्जिन डिक्लाइन होगा या नहीं होगा। इस सूरत में जबकि रोजाना की बुनियाद पर नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, कोविड के टाइम पे हमने स्टेम इंट्रोड्यूस करवा दिया, हमने कंप्यूटराइज्ड एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस करवा दिए, हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इंट्रोड्यूस करवा दी। अब स्कूल्स रेगुलेट हो रहे हैं, तो अब हम कनेक्टिंग क्लासरूम्स की एक्टिविटीज जो हम कॉन्स्टेंटली स्टार्ट करवा चुके हैं 3 दिन से। अगर स्टूडेंट एब्सेंट होगा तो वो कैसे काम करेगा, हाउ? तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है यहाँ पर कि अपने बच्चों को हर हाल में रेगुलर रखें। मैं दरख्वास्त करूंगी उन वालिदैन से कि अपने बच्चों पे नजर रखें जो स्कूल आने का कहकर कहीं और चले जाते हैं। बराए मेहरबानी इस चीज पे नजर रखें। कई बार ऐसा हुआ है कि स्कूल बच्चा नहीं पहुंचा, हमने कॉल की तो पेरेंट्स हैरान हुए, परेशान हुए कि हमने तो स्कूल भेजा था, बच्चा कहाँ गया। तो प्लीज नजर रखें अपने बच्चों पर, उनकी एक्टिविटीज पे कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी क्या क्या मूवमेंट्स हैं। बच्चे का स्कूल अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की वजह से ही हमारा कनेक्टिंग क्लासरूम का प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। कनेक्टिंग क्लासरूम्स का प्रोजेक्ट हम क्यों कर रहे हैं? कनेक्टिंग क्लासरूम्स का प्रोजेक्ट करने का एक मकसद होता है। उसका मकसद ये होता है कि जब हम डिफरेंट स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, जो कि हमारे कंट्री के ही स्कूल्स होते हैं, इसकी एक रिक्वायरमेंट और होती है कि जब हम अपने नेशनल स्कूल्स के साथ पार्टिसिपेशन कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें किसी इंटरनेशनल स्कूल से भी पार्टनरशिप करनी होती है। जब हम किसी इंटरनेशनल स्कूल से पार्टनरशिप करते हैं तो हमारा स्टूडेंट और उनका स्टूडेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आपस में कम्युनिकेशन करता है, वो आपस में बात करता है, लैंग्वेज एक्सचेंज होती है। जब लैंग्वेज एक्सचेंज होती है तो ये फर्दर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में भी जा सकता है, ये बच्चा उस कंट्री को विजिट भी कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है बच्चे के पास, ना सिर्फ सीखने का बल्कि अपनी रिमेनिंग स्टडीज आगे कहीं बाहर जाके कंटिन्यू करने का भी। ये सारा कुछ करने के बाद जब हम ये सारी एक्टिविटीज कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम अपने स्कूल को इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड के लिए क्लेम कर सकते हैं। ये ब्रिटिश काउंसिल का प्रोग्राम है इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड। जब आप ये सब एक्टिविटीज कर लेंगे जो कि कनेक्टिंग क्लासरूम्स के अंडर आती हैं, और आप एक इंटरनेशनल स्कूल से पार्टनरशिप बना लेंगे और आपका स्टूडेंट उनके स्टूडेंट से कम्युनिकेट करेगा, तब हम एलिजिबल होंगे तब कि हम इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड के लिए क्लेम कर सकें। जब हम इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड के लिए क्लेम करेंगे और हमारी सारी रिक्वायरमेंट, हमारी सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएंगी और ये सब अप्रूव भी हो जाएगा, तो डेफिनेटली हम विनर कहलाएंगे। जब हम विनर कहलाएंगे तो हमारा स्कूल एक नेशनल स्कूल से निकल के एक इंटरनेशनल स्कूल बन जाएगा। फिर ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल वाकई में इंटरनेशनल स्कूल बन जाएगा और इंटरनेशनली वो रिकॉग्नाइज हो। इसके लिए बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, ब्रिटिश काउंसिल के बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जहां पर स्टूडेंट्स को भेजा जाता है, टीचर्स को भेजा जाता है एज काउंसलर्स, एज एम्बेसडर्स, ताकि वो अपने स्कूल को प्रमोट कर सके। ये सब उसी वक्त हो सकता है जब आपका बच्चा स्कूल रेगुलर हो, आपका बच्चा स्कूल की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, ना कि वो सब में से होकर किसी कॉर्नर में बैठ जाए कि जी मैं तो अपने आप खुद ही सोच ले कि मैं तो ये कर नहीं सकता। नहीं, हम हैं सिखाने के लिए, हम हैं बताने के लिए।
हम एक्टिविटीज करवा रहे हैं, बच्चों का काम है स्कूल रेगुलर आए और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। ये 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव थे मेरे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। नंबर 1, एक तो स्कूल रेगुलेट हो रहा है, नंबर 2, अपने बच्चों को स्कूल रेगुलर रखिए ताकि बच्चे कनेक्टिंग क्लासरूम्स की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकें। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट और अच्छी न्यूज़ है उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को कोविड की वजह से स्कूल जाने से मना किया हुआ था और शायद किसी खौफ की वजह से कि कोविड ना उनको हो जाए, अल्लाह ना करे, या शायद उनके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे या उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि वो अपने बच्चों को घरों से बाहर निकालें, तो उन्होंने अपने बच्चों को होल्ड करवाया। उन्होंने हमें इन्फॉर्म भी किया, कुछ ने इन्फॉर्म नहीं भी किया, होल्ड करवाया। ये क्या है कि हम नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ में एक कंफ्यूजन है जो कि मैं दूर कर दूं, मैं समझा दूं आपको। फर्ज करें कि आपका बच्चा अभी क्लास 6 में है और आप कोविड का टाइम खत्म होने के बाद जब हमारा जुलाई में सेशन शुरू होगा, आप बच्चे को क्लास 7 में एडमिशन के लिए वापस मेरे पास लेकर आते हैं और आप कहते हैं कि जी लास्ट ईयर बच्चा 6 में था, कोविड का टाइम तो गुजर गया, अब नाउ टेक हिम टू क्लास 7, अब आप उसको क्लास 7 में ले लें, तो आई एम सॉरी, ये नहीं हो पाएगा। आपका बच्चा क्लास 6 में था, उसने क्लास 6 नहीं पढ़ी, मैं उसे क्लास 6 में ही लूंगी, ठीक है। इसलिए इस बारे में कोई फेवर नहीं मिल सकती, लेकिन इसका सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप इस वक्त, जबकि हमारे मिड टर्म खत्म हुए हैं और हमारा सेकेंड टर्म अभी स्टार्ट ही हुआ है, इस वक्त अगर आप बच्चे को हमारे पास ले आते हैं तो इस वक्त हम उसको रिमेनिंग चैप्टर्स, रिमेनिंग सिलेबाई कंप्लीट करवा देंगे उसी क्लास में और फिर उसको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होगा। डेफिनेटली वो एग्जामिनेशन के बाद वो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएगा, तो उसका ये साल वेस्ट नहीं हो सके। तो इसलिए इस चीज को समझें कि अगर आपने अपने बच्चे को होल्ड किया हुआ है, सो दिस इज द राइट टाइम टू ब्रिंग हिम बैक। उसको वापस लाने का ये बेहतरीन वक्त है जबकि स्कूल्स रेगुलेट हो चुके हैं, वैक्सीनेशन आ चुकी है, चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। शायद जुलाई में वो सिचुएशन ना हो कि जब बच्चे का को हम उसी साल में लें जिस साल में आप जा रहे हैं, फिर हम बच्चे को 1 साल पीछे लें, तो वो फिर डिफिकल्टी हो जाएगी पेरेंट्स के लिए। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट और है छोटी सी। हम स्पोर्ट्स डे लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, मार्च के लास्ट वीक में। स्पोर्ट्स डे लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा सक्सेस था, आप सबने उसको थोड़ा एंजॉय किया, आज तक लोग उसको याद करते हैं, उसकी मिसालें देते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपने स्टैंडर्ड से और ऊपर जाएं। जो स्टैंडर्ड हमने पिछले साल रेस किया था, हम अपने आप को उस स्टैंडर्ड से और ऊपर लेकर आए। इस बार जो हमारी प्लानिंग है वो प्लानिंग पिछले साल से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। हमारी जो तैयारी है उसमें हमारे कनेक्टिंग क्लासरूम्स के पार्टनर्स भी इनवाइटेड हैं, वो लोग भी उसमें उस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसलिए तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को प्रॉपरली पार्टिसिपेट करवाएं। 100% पार्टिसिपेशन होगी, तभी पार्टनर स्कूल इम्प्रेस हो पाएगा कि इनकी स्कूल के बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, तभी वो हमारे साथ पार्टनरशिप करेंगे, अदरवाइज चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। एंड दिस इज द चांस टू परफॉर्म ऑल्सो। अगर ये सब ना भी हो तब भी बच्चे के पास ही बहुत अच्छा चांस है अपने आप को प्रूव करने का। एक इतने बड़े ग्राउंड में सबके सामने परफॉर्म करना ये कोई मामूली बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात है। हम बहुत बड़े सेटअप्स करवा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आपको स्पोर्ट्स डे पिछले साल के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा बेहतर नजर आएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हमेशा की तरह अच्छी से अच्छी सर्विसेज दें और आपको मायूस ना करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।